गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेडा में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोइटिक्स। ये रचना एलाइन सॉल्टर की है। एलाइन सॉल्टर का नाम आते ही हमारे दिमाग में नारीवादी चित्रण यानी स्त्रियों के बारे में लिखने वाली पहली महिला का चित्रण सामने आता है। महिलाओं के बारे में अगर किसी ने लिखने की हिम्मत दिखाए तो वो है एलाइन सॉल्टर। और एलाइन सॉल्टर की इस रचना में हम देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं ने अपने अस्तित्व को बनाने के लिए संघर्ष किया और उस संघर्ष में वे कहाँ तक सफल हुई। तो आइए चलते हैं। टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोइटिक्स। फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, पोइटिक्स काव्य। एलाइन सॉल्टर का लिखा गया ये आलोचनात्मक लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलाइन सॉल्टर कौन थी, कहाँ से उसने अपने लेख की शुरुआत की, उसमें किन विचारों को सम्मिलित किया, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। एलाइन सॉल्टर इज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर ऑन कल्चरल एंड सोशल इश्यूज। एलाइन सॉल्टर अमेरिकन क्रिटिक है, फेमिनिस्ट है, नारीवादी विचारक एंड राइटर ऑन कल्चरल एंड सोशल इश्यूज। ये सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पे लिखने वाली लेखिका है। सी इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स एकेडमिया। यूनाइटेड स्टेट एकेडमिया यानी अमेरिका की जो एकेडमी है वहाँ पर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखने वालों की ये फाउंडर है। फाउंडर नींव रखने वाली यानी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर लिखने वाली ये लेखिका है। सी डेवलप्ड द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ जीनोक्रिटिसिज्म। सी डेवलप्ड द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ जीनोक्रिटिक्स। उसने जीनोक्रिटिक्स शब्द का उद्भव किया है, यानी जीनोक्रिटिक्स शब्द जो है वो सबसे पहले एलाइन सॉल्टर ने इजाद किया है या उसने डेवलप किया है, उसी ने कॉइन किया है। और जीनोक्रिटिसिज्म क्या होता है? अ टर्म डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ वुमेन एज राइटर। जीनोक्रिटिक्स शब्द जो है उसका मतलब है विमेन एज राइटर्स, औरतें एक लेखिका के रूप में, यानी औरतें जो लेखन कार्य करती है वो कब शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताता है जीनोक्रिटिक्स। सी हैज़ रिटन एंड एडिटेड न्यूमरस बुक्स एंड आर्टिकल्स फोकस्ड ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वैसे तो उसने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पे आर्टिकल्स लिखे हैं। न्यूमरस मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी है, एंड आर्टिकल्स और रचनाएं लिखी है, लेख लिखे हैं। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, जिनका फोकस तरह तरह के सब्जेक्ट पर रहा है। फ्रॉम फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू फैशन, उसने फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से लेकर फैशन तक लिखा है। सी इज अ रेसिपिएंट ऑफ द ट्रू मैन कैपॉट अवार्ड फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए उसको एक अवार्ड भी मिला जिसका नाम है ट्रू मैन कैपॉट अवार्ड। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो सिद्धांत है, जीनोक्रिटिसिज्म का जो सिद्धांत है या उसकी जो फेमिनिस्ट थियरी है, उसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल। फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल, इस तीन तरह से हम उसको समझ सकते हैं। इन द फेमिनाइन फेज 1840 टू 1880, यानी 1840 से 1880 का जो दशक था वह फेमिनाइन के नाम से जाना गया। फेमिनिस्ट, द फेमिनिस्ट फेज जो है 1880 टू 1920 तक काउंट किया जाता है। और फीमेल, द फीमेल फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1922 टिल मॉडर्न एज,
1920 से ये शुरू होता है। अभी हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फेमिनाइन फेज क्या था, फेमिनिस्ट फेज क्या था, और फिर फीमेल फेज क्या था। सॉल्टर एलाइन सॉल्टर्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म Elaine Salter's feminist criticism is a clearly articulated feminist literary theory। देखिए, एलाइन सॉल्टर की जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म थियरी है वो पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड है, यानी उसने खुद इसको बनाया है, खुद इसको डेवलप किया है। सॉल्टर हैज़ प्रपोज अ सेपरेट एंड independent model of feminist literary theory by rejecting the inevitability of male models and theories, and by recalling the history of women's writing to the present। देखिए, एलाइन सॉल्टर ने पुराने जो मॉडल थे, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है निश्चित रूप से घटित होने वाला, तो जो पहले निश्चित रूप से घटित होने वाला या जो आवश्यक जो मेल मॉडल्स थे, मनुष्य मतलब मेल पुरुष द्वारा स्थापित जो मॉडल थे उनको उसने रिजेक्ट किया। पुरुषों द्वारा स्त्रियों का जो मॉडल स्थापित कर रखा था कि स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, शी इज बाउंडेड इन द बाउंड्रीज ऑफ द होम, उसे घर की चार दीवारी के अंदर सीमित रहना चाहिए। इस मॉडल को एलाइन सॉल्टर ने रिजेक्ट किया। सॉल्टर ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। सबसे पहले उसने क्या किया, एलाइन सॉल्टर ने, उसने औरतों के इतिहास को, औरतों में का जो साहित्य में जो इतिहास था उसको ट्रेस किया, उसको उसकी छानबीन की, उसको खोज किया, सजेस्टिंग दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। और फिर उसने उनको 3 भागों में बांटा, और वे 3 भाग जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र किया था वो ये इस तरह थे। पहला जो फेज था वो तो फेमिनाइन। अब फेमिनाइन क्या होता है अब हम यहाँ विस्तार से समझते हैं। इन द फेमिनाइन फेज 1840 to 1880 women wrote in an effort to equal the intellectual achievement of the male culture। 1840 और 80 के बीच में जब औरतों ने लिखना स्टार्ट किया, women wrote in an effort, जब उन्होंने प्रयास किया तो उन्होंने क्या किया, टू इक्वल द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ द मेल कल्चर, उन्होंने मेल कल्चर के इक्वल लिखना स्टार्ट किया, यानी जैसा पुरुष लिखते थे वैसा ही वे लिखने लगी। एंड इंटरनलाइज्ड इट्स असम्पशंस अबाउट फीमेल नेचर, और उन्होंने जो अवधारणाएं थी उनको असम्स किया, उनको अपने अनुरूप बनाया। इंटरनलाइज इट्स असम्पशंस अबाउट फीमेल नेचर, फीमेल नेचर के अकॉर्डिंग जो धारणाएं थी उनको उन्होंने लिखा। दिस टाइप इज कंसर्न विद वुमेन एज रीडर, विद वुमेन एज कंज्यूमर ऑफ मेल प्रोड्यूस्ड लिटरेचर। ये जो युग था इसमें जो औरतें लिखती थी तो वो रीडर के रूप में सामने आई। वुमेन एज रीडर, औरतें रीडर के रूप में थी, विद वुमेन एज कंज्यूमर, और औरतें कंज्यूमर भी रही, उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब पढ़ने वाली रही। मेल प्रोड्यूस लिटरेचर, किसको, मेल प्रोड्यूस मतलब पुरुष के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, पुरुषों ने जो साहित्य लिखा औरतों के बारे में उसको वह पढ़ने वाली रही। दिस फीमेल रीडर्स चेंज्ड अवर वरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट। लेकिन जब इन औरतों ने उस पुरुष प्रधान समाज का साहित्य पढ़ा तो उनकी चिंताएं जो थी वो बदल गई, हमारी जो चिंताएं हैं वो चेंज हो गई। अवेकनिंग अस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स सेक्सुअल कोड्स, उन्होंने हमें सेक्सुअल कोड के महत्व के बारे में सजग कर दिया। अवेकनिंग मतलब सजग कर दिया, टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स सेक्सुअल कोड, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, और सेक्सुअल कोड, सेक्सुअल कोड्स जो होते हैं औरतों को, मतलब जो जेंडर जो होता है औरतों को कमज़ोर समझा जाता है, उसके बारे में हमें बताया।
दिस काइंड ऑफ वुमेन आर कॉल्ड द फेमिनिस्ट क्रिटिक। और ये जो इस तरह का कार्य करने वाली जो महिलाएं थी जिन्होंने पुरुष प्रधान साहित्य को पढ़ा और उसको सेक्सुअल कोड के तहत उसके महत्व को जाना, तो इस तरह की जो औरतें थी, दिस काइंड ऑफ वुमेन वर कॉल्ड फेमिनिस्ट क्रिटिक। इनको फेमिनिस्ट क्रिटिक के नाम से संबोधित किया गया। लाइक अदर काइंड्स ऑफ क्रिटिक, इट इज़ अ हिस्ट्रिकल ग्राउंडेड इंक्वायरी which explores the ideological assumptions of literary phenomena. Like other kinds of critic, कुछ और भी क्रिटिक हुए महिलाओं में, इट इज हिस्ट्रिकली ग्राउंडेड इंक्वायरी, और इनको ऐतिहासिक धरातल पे देखा गया, विच एक्सप्लोर द आइडियोलॉजिकल असम्पशंस, और जो इनकी अवधारणा थी ऑफ लिटरेरी फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब होता है प्रक्रिया, साहित्यिक जो प्रक्रिया थी उसको समझने का प्रयास किया गया। Its subject include the images and stereotype of women in literature. Its subject, इसका जो सब्जेक्ट था, ये जो आलोचक हुई महिलाएं, इनका जो विषय था, include the images, उसमें उन तस्वीरों को सम्मिलित किया गया, and stereotype of women in literature. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है लकीर के फ़कीर, मतलब एक ही बात को मानने वाला। तो जो औरतें थी साहित्य में, उनको लकीर के फ़कीर की उपाधियां दी गई कि ये सही नहीं है। द ओमिजन एंड मिसकंसेप्शन अबाउट वीमेन इन क्रिटिसिज्म। ओमिजन, बहुत ज़्यादा ओमिजन पैदा किए गए, बुलावा कह सकते हैं हम ओमिजन को। मिसकंसेप्शन यानी गलत धारणाएं पैदा की गई वीमेन इन क्रिटिसिज्म, उन औरतों के बारे में जिन्होंने क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया। दे फाउंड द स्प्लिट इन मेल कंस्ट्रक्टेड लिटरेरी हिस्ट्री, और उन्होंने अपने आप को दे फाउंड स्प्लिट, चीरते हुए पाया, इन द मेल कंस्ट्रक्टेड लिटरेरी हिस्ट्री, पुरुष द्वारा बनाए गए साहित्यिक इतिहास में उन्होंने अपने आप को चीर डाला, यानी उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। पुरुष प्रधान साहित्य से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। It is also concerned with the exploitation and manipulation of the female audience, especially in popular culture and film, and with the analysis of women as sign in semiotic system. अब इसका क्या परिणाम हुआ? It is also concerned with the exploitation. इन औरतों ने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी बताया, शोषण के बारे में बताया इन्होंने, एंड मैनिपुलेशंस ऑफ द फीमेल ऑडियंस, और जो फीमेल ऑडियंस थी यानी दूसरी जो औरतें थी जिन्होंने इनको सुना, उनको इन्होंने मैनिपुलेट किया, इन्होंने समझाया कि हमारी स्थिति क्या है और हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली इन पॉपुलर कल्चर एंड फिल्म। और ये कार्य विशेष रूप से फिल्म इंडस्ट्री में या पॉपुलर कल्चर में हुआ, क्योंकि किसी भी बात को औरतों तक समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में औरतें पढ़ी लिखी कम हुआ करती थी। तो फिल्म और पॉपुलर कल्चर जो थी वहाँ पर इसको समझाया, एंड विद द एनालिसिस ऑफ वुमेन एज साइन इन सेमियोटिक सिस्टम, और ये जो औरतें थी एज ए साइन इन सेमियोटिक सिस्टम, संकेत के माध्यम से समझाया गया। संकेत विज्ञान, सेमियोटिक का मतलब होता है संकेत, डायरेक्टली नहीं समझा सकते थे, उस जमाने में इतना ओपननेस नहीं थी, इसलिए संकेत सिस्टम से समझाया गया कि हमारी स्थिति खराब है और हमें इसमें सुधार करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है फेमिनिस्ट। एलेन सॉल्टर की जो थियरी है उसको 3 भागों में बांटा है, फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल। तो सेकंड जो बिंदु है वो है फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट क्या है? द फेमिनिस्ट फेज 1880 to 1920 was characterized by women's writing that protested against male standard and values। जब औरतों ने पहले फेज में पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो दूसरे पेज में उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट ऐड कर दिया उन्होंने, किसके खिलाफ? अगेंस्ट मेल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज़। मेल स्टैंडर्ड, पुरुषों द्वारा बनाया गया जो स्टैंडर्ड था, जो वैल्यूज़ थे, उनके खिलाफ वे खड़ी हो गई। एंड एडवोकेटेड वीमेंस राइट एंड वैल्यूज़, और उन्होंने सिफारिश की औरतों के अधिकारों की, औरतों के वैल्यूज़ की।
इंक्लूडिंग अ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, और उन्होंने खुद के लिए स्वायत्त शासन की मांग की। उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी की मांग की। उन्होंने कहा कि हम भी अधिकार चाहते हैं। दे वर द प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग with the history, themes, genres and structure of literature by women। उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए। they were the producer, वे प्रोड्यूसर बन गई किसकी? ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग। उन्होंने मीनिंगपूर्ण टेक्सचुअल टेक्स्ट लिखे। विद द हिस्ट्री, इतिहास से उन्होंने उन चीज़ों को उठाया। थीम्स, विषय वस्तु। जॉनर, कई विधाओं पर उन्होंने कार्य किया, जैसे गद्य पद्य, कई साहित्य पे उन्होंने कार्य किया। ऑफ लिटरेचर बाय विमेन, जिन औरतों ने फर्स्ट फेज में कार्य किया था उन पर भी सेकंड फेज में औरतों ने कार्य किया। इट्स सब्जेक्ट इंक्लूड द साइको डायनेमिक्स ऑफ फीमेल क्रिएटिविटी, और इनका सब्जेक्ट क्या था? साइको डायनेमिक ऑफ फीमेल एक्टिविटी, फीमेल क्रिएटिविटी। औरतों के अंदर जो क्रिएटिविटी थी वही उनका मुख्य सब्जेक्ट था। लिंग्विस्टिक्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक भी उनका मुख्य विषय था, और फीमेल लैंग्वेज की जो समस्या थी वो भी उनकी मुख्य प्रॉब्लम रही। द पथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड और कलेक्टिव फीमेल लिटरेरी करियर, द पथ ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से औरतों का क्या योगदान है, और कलेक्टिव फीमेल लिटरेरी करियर, और सामूहिक रूप से उनका लिटरेरी करियर कैसा है, ये सब इनके बिंदु थे। लिटरेरी हिस्ट्री, साहित्यिक इतिहास, एंड ऑफ कोर्स स्टडीज ऑफ पर्टिकुलर राइटर्स एंड वर्क्स, और उन्होंने जो पर्टिकुलर राइटर्स थे उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। नो टर्म एग्जिस्ट इन इंग्लिश फॉर सच अ स्पेशलाइज्ड डिस्कोर्स, लेकिन फिर भी इंग्लिश साहित्य में उनके लिए कोई विशेष शब्द काम में नहीं लिया। एंड सो शी हैज़ एडेप्टेड द फ्रेंच टर्म ला जीनोक्रिटिक, लेकिन उनके लिए ला जीनोक्रिटिक या जीनोक्रिटिक शब्द काम में लिया गया। जब औरतों ने इस तरह का साहित्य शुरू किया तो उनके लिए जीनोक्रिटिक शब्द काम में लिया जाने लगा। अब जीनोक्रिटिक क्या है? द feminist critic is essentially political and controversial with theoretical affiliations to Marxist sociology and aesthetics। फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है इज स्पेशली, वो विशेष रूप से एसेंशियली पॉलिटिकल एंड कंट्रोवर्शियल, वो राजनीतिक है और विरोधाभासी है। विथ थियोरेटिकल एप्लीकेशंस टू मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी, और ये मार्क्स का जो समाजवाद था उसे भी जुड़ाव रखता है। एफिलिएशंस मतलब जुड़ाव रखता है। एंड एस्थेटिक्स, और ये सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी बातचीत करता है, यानी ये सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी बताता है। जीनोक्रिटिक्स इज मोर सेल्फ कंटेन्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। जीनोक्रिटिक शब्द जो है वो ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड है और ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है। विथ कनेक्शन टू अदर मॉडल ऑफ न्यू फेमिनिस्ट रिसर्च, यानी और भी जो फेमिनिस्ट रिसर्च के बिंदु लिए गए उनसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज वी सी इन दिस एनालिसिस, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिक इज दैट इट इज़ मेल ओरिएंटेड। अब समस्या ये रही, जब औरतों ने लिखना स्टार्ट किया, एज वी सी इन दिस सिस्टम इन एनालिसिस, जब हम इस एनालिसिस में देखते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिक, फेमिनिस्ट क्रिटिक की जो समस्या वो थी वो क्या थी? इट इज़ मेल ओरिएंटेड। ये मेल ओरिएंटेड था। फेमिनिस्ट को जो आगे बढ़ा रहे थे वो भी पुरुष थे। इफ़ वी स्टडी स्टीरियोटाइप्स ऑफ वुमेन, अगर हम स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन के बारे में अध्ययन करें, उन औरतों के बारे में जो लकीर की फ़कीर थी, द सेक्सिज्म ऑफ मेल क्रिटिक्स एंड द लिमिटेड रोल्स वुमेन प्ले इन लिटरेरी हिस्ट्री, तो हमें पता चलता है कि सेक्सिज्म ऑफ मेल क्रिटिक्स जो थे उन्होंने सेक्सिज्म के बारे में लिखा। एंड द लिमिटेड रोल्स मेन प्ले इन लिटरेरी हिस्ट्री, और इतिहास में भी बहुत कम औरतें आगे आई जिन्होंने औरतों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। वी आर नॉट लर्निंग वॉट वुमेन हैव फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड बट ओनली वॉट मैन हैव थॉट वुमेन शुड बी। इस युग में, यानी जो सेकंड फेज था
उसमें भी हमने ये देखा कि औरतों ने वो नहीं लिखा जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बल्कि उन्होंने वही लिखा जो पुरुषों के द्वारा सोचा गया कि औरतों को ऐसा होना चाहिए। यानी इस फेज में भी पुरुषों का दबाव औरतों पर बहुत ज़्यादा रहा। जीनोक्रिटिक्स, we know that critic also has a tendency to naturalize women victimization by making it the inevitable and obsessive topic of discussion। तीसरा जो बिंदु था फीमेल, तीसरा जो फेज था वो था फीमेल। द फीमेल फेज इज वन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये सेल्फ डिस्कवरी थी। सॉल्टर सेज विमेन रिजेक्ट बोथ इमिटेशन एंड प्रोटेस्ट। इससे पहले के जो दो फेज थे उनसे ये प्रोग्रेसिव था, यानी इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। वुमेन रिजेक्ट बोथ इमिटेशन एंड प्रोटेस्ट, इस फेज में औरतों ने अब दोनों जो धारणाएं थी, एक तो इमिटेशन की और दूसरी प्रोटेस्ट की, उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। पहले फेज में औरतों ने इमिटेशन सीखी, दूसरे फेज में औरतों ने विरोध करना सीखा, लेकिन इस फेज में दोनों ही चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी, और औरतों ने खुद जो है डिपेंड रहना सीख लिया। सी रिजेक्ट्स बोथ इमिटेशन एंड प्रोटेस्ट, उन्होंने इमिटेशन और प्रोटेस्ट दोनों को रिजेक्ट कर दिया इन लिटरेचर। सॉल्टर एडवोकेट्स अप्रोचिंग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव इन द करंट फीमेल फेज। एलाइन सॉल्टर जो थी उन्होंने सिफारिश की, एडवोकेट्स मतलब सिफारिश की, अप्रोचिंग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भावी नारीवादी आलोचना की, फ्रॉम ए कल्चरल पर्सपेक्टिव, एक साहित्यिक सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव से, इन द करंट फीमेल फेज, इस फीमेल फेज में। सी सेज दैट इन द फेमिनाइन एंड फेमिनिस्ट फेज वुमेन हैव वर्कड विद इन द ट्रेडिशंस, और उसने बिल्कुल क्लियर सिद्ध कर दिया कि फेमिनाइन और फेमिनिस्ट जो फेज थे उनमें औरतों ने ट्रेडिशंस के अंडर काम किया है। यानी उन्होंने औरतों ने जो परंपराएं पहले से चली आ रही थी उन्हीं के अंडर काम किया है, उससे आगे वो नहीं बढ़ी। इसलिए अब औरतों को आगे बढ़ने की गुंजाइश होनी चाहिए। यह चीज़ एलाइन सॉल्टर ने इस पेज में कही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के लिए मुझे गूगल से हेल्प मिली, इसलिए थैंक्स गूगल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।